हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑयल एंड गैस की एक डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, स्पेशली रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरी होता है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी, इस डिवीजन की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए ऑल इंडिया बेस पे आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा और बी बीटेक वालों के लिए परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है। आपको जो काम करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप जिस फील्ड में काम करोगे, डिपार्टमेंट आपका होगा गैस ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की जो डिपार्टमेंट है। ओएनजीसी हो गया, गेल इंडिया हो गया, लेकिन अभी आपकी जो जॉब रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी ओएनजीसी में जॉब आपकी लगेगी। देखिए, जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड गैस की डिपार्टमेंट है, बट जिस प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा वो आपका होगा ओएनजीसी का। मैं सब कुछ डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस में पूरे अंत तक बने रहिएगा। मैं ए टू जेड इसमें बताऊंगा किस ट्रेड के कैंडिडेट, किस ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन भी कैसी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गाइस, पहले ये डिपार्टमेंट देख लो, जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी रिलीज की गई है, और इसका अलग अलग स्ट्रक्चर भी है। सबसे बड़ा इसका ऑयल एंड गैस, जो आपका रिफाइनरी डिवीजन है, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में ज़्यादा इनका प्लांट है। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स हो गया या फिर कंस्ट्रक्शंस हो गया, पावर एंड विंड एंड पावर एनर्जी में हो गया, अलग अलग सेक्टर में भी वर्क करती है। ये कंपनी का नाम है जीएस इसिन, जो मुंबई की है, एक बहुत बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो टोटली ऑयल एंड गैस की डिपार्टमेंट में वर्क करती है। एक्चुअली में क्या है, इंडियाज़ में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर लो, जो बड़ी बड़ी प्लांट है, जैसे कि आपका अडानी हो गया या फिर अंबानी का रिलायंस हो गया, तो वही आपकी जो ऑयल रिफाइनरी सेपरेट कर सकते हैं। और दवा उन्हें भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है, तभी तो राहुल गांधी बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि मोदी ने अडानी और अंबानी का पैसा दे दिया है। तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट को काम में लेता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तभी जाके गवर्नमेंट की सरकारी वैकेंसीज नहीं निकलती। लेकिन मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इसी तरह ओएनजीसी एक बहुत बड़ी प्लांट है, ओएनजीसी का इसी का प्रोजेक्ट चल रहा है जीएस, आपका जो मैं अभी बताने वाला हूँ ईएनईसी के अंदर में। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज का जो अप्लाई करोगे, देख लो, इनका क्लाइंट है ओएनजीसी। यहाँ पर आपकी जॉब्स लगने वाली है, इनका प्रोजेक्ट लिया जाता है। यहाँ तक कि इसके बारे में, भेल के बारे में बताया गया। तो भेल जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका भी यहाँ पर प्रोजेक्ट लेता है। ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भेल है। तो इनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं इस डिपार्टमेंट में। ओके, समझ में आ गया कि इस कंपनी के अंदर अगर आप जाओगे तो गवर्नमेंट के सेक्टर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। आपकी जॉब प्राइवेट जॉब होगी, गवर्नमेंट का काम होगा, लेकिन परमानेंट जॉब होगा, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। चलिए बात है नोटिफिकेशंस की ओर। तो नोटिफिकेशन देख लो, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली पब्लिश की गई है आपकी लिंक्डइन पे। और जो कंपनी है जीएसएनएसी, जो मुंबई प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो ये कंपनी है, और इसी का एक एचआर है, डायरेक्टली फाइनेंशियल एचआर देख सकते हैं कि ये लीडिंग एचआर है, यानी कि हेड एचआर बोल सकते हो। इनकी फॉलोअर देख लो, बहुत ही ज़्यादा जन है, और यहीं से वैकेंसीज आपकी निकाली गई है गाइस। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट को ध्यान से पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पर आप मेंशन मिलेगी, वी आर हायरिंग जीएस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस मुंबई ऑफिस एंड कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा। जो वॉक इन इंटरव्यू आपका सैटरडे को होगा, 8 जून 2024 को, फॉर इंजीनियर्स डिजाइनर हु आर फ्रॉम ऑयल एंड गैस या फिर रिफाइनरी, अदरवाइज पेट्रोकेमिकल्स, डिजाइनिंग एंड डिटेल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बैकग्राउंड से हैं। आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने सुन लिया ना, कहाँ कहाँ पे ऑयल एंड गैस की जो डिपार्टमेंट है, इसमें जॉब लगेगी। रिफाइनरी, जो आपकी ऑयल रिफाइनरी हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, इसमें डिजाइनिंग वगैरह की वैकेंसीज एंड इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक बार ब्रांच वगैरह देख ले तो अच्छा लगेगा, यानी पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए। सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट है,
सिविल अंडरग्राउंड इंजीनियर की वैकेंसी है, आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है जहाँ पर ऑटोकैड हो गया या फिर आप देख सकते हैं माइक्रो स्टेशंस हो गया, इसमें रिक्रूटमेंट होगी। डिजाइनिंग में वैकेंसी जो डिटेल इंजीनियरिंग होती है, डिजाइनिंग में एक्चुअली मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज डिजाइन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ऑलमोस्ट सिविल से होनी चाहिए, या तो सिविल होगा या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एलिजिबल होंगे तो आपने डिप्लोमा कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो सिविल इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से, मेटलर्जी से, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर मैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए बात करूं तो आईटीआई स्टूडेंट अगर आपने फिटर से कर रखी हो या फिर ड्राफ्टमैन जो सिविल ट्रेड है उसमें कर रखी हो, फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डिजाइनिंग में रिक्रूटमेंट है। तो फिटर और मशीनिस्ट ये दो ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो ब्रांच है वो एलिजिबल है। यहाँ पर 8 जून की इंटरव्यू होगी 9 से 3 बजे के बीच में। जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपने डिप्लोमा की हो, आईटीआई जो भी, खास करके अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, आपने इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, ऑयल इंडिया से, ओएनजीसी से, इस तरह से जो रिफाइनरी डिवीजन हो गया, इस तरह से अप्रेंटिसशिप आपने कर रखे, तो बिल्कुल आप फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए गवर्नमेंट से। एक चीज़ का ध्यान रहे, आपने डिप्लोमा भी कर रखी हो, एलिजिबल है, वहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नहीं आपका अप्रेंटिसशिप है गवर्नमेंट से तो डायरेक्टली आपको एक्सपीरियंस गाइस मांगा जाएगा। ओके, अब देख लो ये आपकी फुल नोटिफिकेशन से वॉक इन इंटरव्यूज। लोकेशंस आपका होने वाला है खंजर मार्ग करके जगह है आपका, एक खंजर मार्ग मुंबई में ही पड़ता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर अगर आप इंजीनियर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल रखी गई है। लेकिन अगर आपने कहीं से गवर्नमेंट से अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अलग बात है, लेकिन आपने गवर्नमेंट से अपने अप्रेंटिसशिप की हो या फिर कहीं काम किया है तो बेशक गाइस आप 1 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यही बेखूबी होता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद, कितने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों नहीं मांग रहा हो गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लेके जाओगे ना तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा गाइस, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है बेशक जा सकते हैं। बीटेक या फिर एमए एमटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेशक आपने डिज़ाइनर के लिए हैं, तो डिज़ाइनर में क्या है कि आपका आईटीआई प्लस डिप्लोमा, जो मैंने बात की ना, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया या फिर फिटर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, ये सारे एलिजिबल होंगे। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल, 2 साल तो भी आप विज़िट कर सकते हैं। मिनिमम तो 5 साल चाहिए, लेकिन अगर इनके पास पोस्ट होती है तो आपको ले ली जाएगी। बट आपके पास अप्रेंटिसशिप है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको अप्रेंटिसशिप बेसिस पे इसका 5 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, उससे पहले आपको जॉब्स मिलेगी। क्योंकि आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप की है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके गाइस, तो यही समझा करो, और ये पोस्ट है जिसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जितने भी कैंडिडेट हैं एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मुंबई कौन जा सकता है, अगर आपका घर 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में है, मुंबई जहाँ जगह लोकेशन है, तो ही विजिट करें। अथवा क्या करनी है गाइस, एक सीवी है, जो भी आपका अपडेटेड सीवी रिज्यूम है, ईमेल आपको दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना अपडेटेड सीवी और रिज्यूम जो है वो आपको सेंड करनी है। ओके, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर सीवी देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी दी गई है gsm@gsenc.com, इस पे आपको सेंड करनी है। किसी को कोई डाउट है कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, अप्लाई करो, कोई बात नहीं है, इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। होपफुली देखते किसकी गवर्नमेंट आती है, उसके बाद आप सभी कैंडिडेट के लिए क्या बेनिफिट्स लाने वाली है, क्या सुविधा लाने वाली है सरकार। हालांकि इस बार जो भी गद्दी पर बैठेगा काम अच्छा करेगा और रिक्रूटमेंट भर्तियां भी बहुत आएगी, बिकॉज बहुमत किसी के पास नहीं है, गठबंधन की सरकार होगी। और जो भी सत्ता में जहाँ बैठने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी अच्छी चलेगी और काम भी देश में अच्छा होगा। तो उसके लिए टेंशन ना लें, बहुत अच्छी-अच्छी भर्तियाँ निकलने वाली है। होपफुली गाइस वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।